हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एच डी ऑनलाइन चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आई होप आप नेटवर्किंग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है क्या नहीं। दिस इज द ओवरऑल हम पढ़ने वाले नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी में, जिसका वो फायरवॉल भी आएगा, अजूर सिक्योरिटी पोर्टल, अजूर एडीएस, जो सब कुछ डिटेल्स उसमें अजूर में आ जाएंगे। AWS लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस 65, पावरशेल स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, कैसे ऑटोमेशन होता है वो भी पढ़ेंगे। और डेवऑप्स में हम पढ़ेंगे एंसिबल, टेराफॉर्म, GitHub, how you are creating the CI/CD pipeline. That is the overview of the courses we already done. We have learned lots of topology, internet, LAN, LAN, MAN, WAN. उसके बाद उनका डिफरेंस भी हमने देखा है। उसके बाद हमने टोपोलॉजी देखी थी, पॉइंट टू पॉइंट मैश, व्हाट आर द टोपोलॉजी वी हैव। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज अ हब, व्हाट इज अ स्विच, व्हाट इज अ राउटर। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द कोलिजन डोमेन दे हैव, व्हाट आर द ब्रॉडकास्ट डोमेन राउटर हैव। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि OSI मॉडल जितने भी एप्लीकेशन टू 7 लेयर रहेगा, उसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल कब यूज होगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी हम उसमें से उसके बाद हमने पढ़ा था आईपी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी, जो कभी भी चेंज नहीं होता था। उसके बाद हमने IPv4 पढ़ा था, जो भी 32 बिट्स था और उसको सेपरेट किया जाता है डॉट से। तो बहुत सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। दिस इज IPv4 एग्जाम्पल। IPv6 में 128 बिट होते हैं, और उसका जो हम बोलते हैं डिवाइडेशन जो होता है वो सेमीकोलन से होता है। और उसमें ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन मैंने बताया था कि जब भी आपका पैकेट इंटरनेट पे रूट होगा, नो वन कैन मॉडिफाई, नो वन कैन टच, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इंक्रिप्टेड। तो हमने ये चीज पढ़ी थी, दिस इज फॉर्मेट ऑफ द IPv6। अभी मैंने डिफरेंस भी बताया था, IPv4 में कितने आईपी आएंगे, IPv6 में कितने आएंगे, क्लास A, क्लास B, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, जो भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद स्टैटिक आईपी चेंज नहीं होता, डायनामिक आईपी कंटिन्यूसली चेंज होता है। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डोरा प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लासेस में प्राइवेट और पब्लिक रेंज में क्या है, 1 to 127, 127 रिजर्व था किसके लिए, NIC कार्ड चेक करने के लिए। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, लेट मी ओपन द पॉइंटर। तो मुझे इसमें क्या मिलेगा, 1 नेटवर्क और 3 होस्ट बिट मिलेंगे, इसलिए मेरे पास कितने प्राइवेट आईपी मिलेंगे, इतने। और ये रेंज रहेगा 1 to 127। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लास बी में कितना, 128 से लेकर 191। उसमें से मुझे प्राइवेट आईपी कितने मिलेंगे, और मेरा 2 नेटवर्क और 2 होस्ट रहेगा, तो मुझे कितने प्राइवेट आईपी मिलेंगे और कितने पब्लिक आईपी की रेंज रहेगी। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लास सी 192 to 223। यहाँ पे मुझे 3 नेटवर्क और 1 होस्ट रहेगा, उसमें से मुझे 254 आईपी प्राइवेट में मिलेंगे, पब्लिक में मुझे कितना मिलेगा, ये मैंने रेंज ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो क्लास डे हम मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे, आपको पता चलेगा कि मल्टीकास्टिंग क्या होती है। OSPF कौन सा आईपी यूज करता है, AIGRP क्या करता है, IGRP क्या करता है, रिफ वर्जन कौन सा मल्टीकास्ट आईपी यूज करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द क्लास डी। क्लास सी 242402 2255, ये अभी सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व है। राइट, अभी तक यहाँ से हमने क्लियर कर लिया। अभी हम आगे पढ़ेंगे सबनेटिंग। अभी सबनेटिंग ये क्या चीज है, मान लो आपके पास नेटवर्क है, और आपके पास जैसे आपको आईपी मिलता है, लेट मी ओपन। अभी देखो, मुझे यहाँ पे आईपी मिला है, ये देखो, ये 255.255.255.0, ये क्या है। मुझे आईपी तो मिल गया 1.5 का, और मुझे नेटवर्क भी मिल गया, मेरा इंटरनेट तो चल रहा है। तो सबनेटिंग क्या करता है, जो नेटवर्क रहेगा वो क्या करेगा, स्मॉल इसमें नेटवर्क डिफाइन, मतलब डिजाइन करेगा। राइट, नाउ यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे FLSM, VLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अभी मैं आपको एक एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए, ये एग्जांपल है फिक्स। मान लो आपके पास एक नेटवर्क है,
और आप उसमें डिवाइडेशन करना चाहते हैं। मान लो आपको 20 आईपी चाहिए, बट आपके पास क्या है, क्लास सी है, तो क्लास सी में मुझे कितने आईपी मिलेंगे, 254 आईपी मिलेंगे। 254, 254, 254, 254। बट मुझे यूज कितना करना है, सिर्फ 20 आईपी करना है। तो मेरे कितने आईपी वेस्ट हो गए, 234। सो दैट इज कम्स अंडर द फिक्स। फिक्स मतलब एक ही नेटवर्क फिक्स रहेगा, सिमिलर इसमें डिवाइड होगा। बट इसके ऑपोजिट क्या है, वीएलएसएम में क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में आप एक नेटवर्क में कितने भी डिवाइडेशन कर सकते हो, /26 /27 /20, कितना भी आप डिवाइड कर सकते हो, जो आप हम कैलकुलेशन आज देखने वाले हैं। बट फिक्स में क्या रहेगा, एक ही रहेगा, मतलब वेस्टेज ऑफ आईपी रहेगा। वेरिएबल में आप क्या करेंगे, एक नेटवर्क के छोटे छोटे नेटवर्क भी बना सकते हैं, और आप वो क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हो। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एफएलएसएम एंड वीएलएसएम। समझ में आया? सिंपल सी चीज है। वीएलएसएम मतलब हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स लेंथ में एक ही नेटवर्क आएगा, जो आप डिवाइड डिवाइड करते जाएंगे। राइट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि क्या है ये, एग्जांपल है क्लास सी का, क्योंकि ये वन जो डिफाइन करेगा आपका क्या रहेगा, नेटवर्क, और जीरो जो रहेगा आपका होस्ट रहेगा। राइट। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पे देखो, 3 ऑक्टेट क्या है, 111 है, मतलब क्या हो गया, 3n.n.n और लास्ट 00 मतलब h। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास सी जो हमने पढ़ा हुआ है। अभी जैसे ही नेटवर्क डिजाइन आएगा, हमें थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अभी 2:n, 2:0 का पावर क्या है, 1 है। उसके बाद 2:1 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। यहाँ से हम डिफाइन करते करते जाएंगे तो कितने तक मिलेंगे अपने 32 बिट्स, जितने आईपी हमें मिलेंगे। अभी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जो अभी हम यूज करेंगे, क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। क्लास ए गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अभी आप थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपका पता चलेगा, क्लास सी में मेरे कितने नेटवर्क थे, 3 नेटवर्क, एक होस्ट था, मतलब मुझे कितने आईपी मिलने वाले हैं उस प्राइवेट, 256। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो क्लास बी, क्लास बी क्या होगा मेरा, 2 नेटवर्क 2 होस्ट, तो मुझे कितना मिलेगा, 65 536। और जैसे आप 24 में जाएंगे, मतलब एक नेटवर्क और 3 होस्ट थे क्लास ए में, तो मुझे कितना आईपी मिलेंगे, 16 777 216। दैट इज कम्स अंडर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अभी ये चीज हमें ध्यान में रखने है कि क्या है, 2:2, 2:1 2 3 हमें क्यों लेना है। अभी हम थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। अभी ये टेबल आपको पूरा मतलब याद रखेंगे तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पे आपका बेट चेंज होगा, या सिंपल सी चीज है। अभी आपको डिजाइन करना है नेटवर्क, डजेंट मैटर ये 10 आईपी के लिए है, 20 आईपी के लिए, या फिर 40,000 आईपी के लिए। अभी हम 2 1 और 2 एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है। अभी किसी भी नेटवर्क में 2 आईपी रिसोर्स रहते हैं। फर्स्ट जो रहता है आपका नेटवर्क आईडी, एंड लास्ट रहता है ब्रॉडकास्ट आईडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडकास्ट आईडी किसके लिए यूज होता है, सब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के लिए, 1 to all, मल्टीकास्ट 1 to many, एंड यूनिकास्ट 1 to 1। जब आपको रियलाइज होगा, जिस दिन हमने स्विचिंग पढ़ा था, हब राउटर स्विच, उसमें मैंने आपको बताया था। अब ये चीज हो गई, अपना टेबल रिवाइज हो गया। उसके बाद हम जाएंगे, ये आएगा अपना सबनेट मास्क। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, /10 क्या है, /13 क्या है, /15 क्या है, और क्या /17 का उसका सबनेट मास्क है क्या है, वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। क्लास ए में कितना आएगा, क्लास बी में कितना आएगा, क्लास सी में कितना आएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, 1 और 2 एग्जाम्पल पे हम अभी चेक करेंगे। ठीक है। अभी हम एक स्मॉल एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी
यहाँ पे मैंने एक प्रोसीजर बनाई थी कि मुझे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप में। पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि मेरा होस्ट और नेटवर्क कितना है। मैंने पहले ही बताया था कि 1 एज अ नेटवर्क, 0 एज अ होस्ट। अभी ये एग्जांपल जो हमने बताया था कि IP4 का एग्जांपल, एक ऑक्टेट में कितना है, 255 सबनेट मास्क रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने 1 2 4 8 16 32 जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया था 128 256, राइट, जो हमें अभी ध्यान में करना है। उसके बाद हम क्या करेगा, जो भी अपना आईपी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में 10 फॉर्मेट में। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे होस्ट कितना है एज पर सबनेट। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, उनको नंबर ऑफ सबनेट क्या है, और लास्ट में हम सबनेट मास्क कैलकुलेट करेंगे। उस हिसाब से हम 5 स्टेप अभी फॉलो करने वाले हैं। बहुत सी सिंपल सी चीज है, बट थोड़ा ध्यान दीजिए। जो मैंने पहले ही बताया था कि 2 to 34 आएगा, राइट। 1 नेटवर्क होस्ट और 3 होस्ट, तो मुझे कितना आईपी में आएंगे प्राइवेट। क्लास बी में कितना है, 2 नेटवर्क 2 होस्ट, तो मेरे पास कितने आईपी आएंगे, 65,536। क्लास सी में मेरे पास 3 नेटवर्क है, एक होस्ट है, तो मेरे पास कितने आईपी आएंगे, 256। अभी हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे कितना, मान लो 30 आईपी के लिए मुझे क्या करना है, नेटवर्क डिजाइन करना है, राइट। अभी 30 आईपी में किसमें एक छोटा नेटवर्क रहेगा, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, क्लास सी, जो किसमें आता है 192 से लेके 223 तक। आप कौन सा भी क्लास सी का आईपी यूज कर सकते हो, राइट। अभी मुझे सिर्फ 30 लोगों के लिए डिफाइन करना है कि क्या है मेरा नेटवर्क। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा 2 रेस टू पावर में, राइट। अभी हम टेबल में चले जाएंगे यहाँ पे। अभी 30 किसके पास आएगा, 2 रेस टू 5, राइट। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट टू राइट, मैंने क्या किया है, मेरे हित जो तीन, मतलब 2 रेस टू 5 तक जो भी रहेंगे वो क्या हो गए, होस्ट कैलकुलेट हो गए। बचे कितने मेरे पास, 3। 5 तो चले गए, हर एक इसमें 8 है, तो मेरे पास कितने बच गए, 3 बच गए। वैसे भी मेरे इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, 255.255.2255 वो रहेगा। अभी हमें कैलकुलेट करना है सबनेट मास्क। अभी मेरे पास 5 तो चले गए, बचे हैं 3। अभी इसमें क्या होगा, मेरे 3 आईपी जो बचे हुए उसमें से क्या आएगा मेरा, राइट। क्लास सी में क्या है मेरा सबनेट मास्क, स्लैश 24 255.255.255.0/24। अभी हम क्या देख रहे हैं, मुझे 2 रेस टू 5 कितना डिफाइन करना है, 30 आईपीस के लिए डिफाइन करना है। तो मुझे कौन सा मैं चूज करूंगा, 2 रेस टू 35, क्योंकि वो 30 के नजदीक है। इसके हिसाब से मेरे 5 हॉस्टल गए, 3 यहाँ पे। मैं 1 इसलिए रखा है क्योंकि वो क्या हो गए, नेटवर्क में ऐड होंगे। पहले से मेरे यहाँ पे इतने कितने थे, 24, राइट। यहाँ से मुझे 3 ऐड हो गए, तो मेरा क्या हो गया, 192.168 क्या हो गया, 27। समझ में आया। जितना 2 रेस टू पावर के नजदीक होगा उसे हमें 0 कंसिडर करना, उसके आगे वाले हमें नेटवर्क होस्ट में ऐड करना है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे आईपी वेस्ट नहीं करने, मुझे 30 आईपीस के लिए डिफाइन करना है। तो 30 के पास कौन सा है, 32, 2 रेस टू 5 32 रहेगा, तो मैं उसमें डिफाइन कर लूंगा, राइट। तो मैंने, अभी मैं क्लास सी यूज कर रहा हूँ, राइट। ये 3 नेटवर्क है, लास्ट वाला होस्ट बीट है। तो मुझे क्या हो गया, 1 2 3 192.168.10.0। सेकंड आईपी मेरा आएगा 192.168.10.1, 10.2, 10.3, अप टू कितने तक आएगा, 32। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें क्या, फर्स्ट आईपी हम क्यों यूज नहीं करते, फर्स्ट आईपी जो रहता है नेटवर्क आईपी, जिससे आपको नेटवर्क आइडेंटिफाई होता है। और लास्ट वन जो आईपी रहता है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। क्यों, क्योंकि आपको जो भी रिक्वेस्ट आएगा, जो भी पैकेट आएगा, वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या है, तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। जो भी रहेगा वो, मतलब जो भी डेस्टिनेशन रहेगा वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। क्लियर, सिंपल सी चीज है जो आपको डिफाइन करना है 30 आईपी के लिए।
यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट आईपी मुझे क्या मिलेगा, सेकंड क्या मिलेगा। यहाँ पे आप कौन सा भी चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैंने 10.0 लिया, आप 20.0 भी ले सकते हैं, 21.0 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। 196 की भी सीरीज ले सकते हो आप, कुछ भी नहीं। क्लास सी का आप कौन सा भी रेंज ले उठा के ले सकते हो, जो आपको प्राइवेट आईपी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हम थोड़ा बड़ा वाला लिखेंगे। क्या लेंगे? अभी मैंने यहाँ पे लिया है, मुझे 4000 आईपी चाहिए। अभी 4000 आईपी आएंगे तो मैं क्या करूंगा? क्लास ए तो, सॉरी क्लास सी तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा लास्ट कितना आईपी है, 256 आईपी मुझे क्लास सी में मिलेंगे। क्लास बी में मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 216 मतलब 65,536 आईपी मुझे किस में मिलेंगे, क्लास बी में मिलेंगे। अभी मैं यहाँ पे, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैंने पहले आइडेंटिफाई करूंगा मुझे 4000 आईपी के लिए क्या यूज करना है। मैं अभी क्या यूज करूंगा, क्लास बी यूज करूंगा। अभी मैं क्लास बी का अगर आप देखेंगे नेटवर्क आईपी में, कहाँ पे गया, क्लास ए क्लास बी की, यहाँ पे देखिए क्लास बी का मुझे रेंज क्या था। पब्लिक आईपी नहीं चाहिए मुझे, प्राइवेट आईपी करना है, तो मुझे क्या 172.16.0.0.0 से मैं कितना लूंगा, 172.31.255.255। मैं कौन सा भी रेंज यूज कर सकता हूँ इसमें से, राइट। अभी मैं एग्जांपल, मैंने कौन सा यूज किया, 16.13.0 अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी मैं /16 यूज करूंगा। जैसे आप जाएंगे तो इसमें क्या है मेरा, सबनेट मास्क क्या है, 255.255.0, जो मेरे किस में आएगा, क्लास आए। जो मैंने आपको पहले बोला था कि क्लास बी में मेरा क्या आएगा, सबनेट मास्क क्या आएगा, पहले दो नेटवर्क होस्ट, और उसके बाद सॉरी पहले दो नेटवर्क भी आएंगे और उसके बाद दो होस्ट आएंगे, राइट। अभी बहुत सारी चीजें, मेरा यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, मुझे कितना आईपी मिलेंगे, 256। अभी मैं क्या करूंगा, 256 आईपी तो मेरा 4000 आईपी का रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्लोज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे ऑक्टेट में चला जाऊंगा, वहां से मेरा एक 256 कितना आएगा, 5112। 5112 के बाद कितना आएगा, 1024। उसके बाद 20484096। ये मेरा क्या होगा, नजदीक है कितने, 4000 के इसमें। अभी ये तो आपका जीरो हो गया, लास्ट वाला ऑक्टेट, बराबर। उसमें से अभी मैंने क्या कर लिया, सेकंड ऑक्टेट के 4 बिट मैंने यूज कर लिए, बचे कितने, 4, राइट। तो अभी मैं 4 का कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया है, क्या है, मेरा लास्ट बिट क्या है, 128। उसके बाद 64, 32 एंड 60। तो इस हिसाब से मेरा सबनेट कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो क्या हो गया, 240 आ गया। अभी मेरा इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, दो नेटवर्क बिट में अभी चेंज क्या होगा मेरे, यहाँ पे मेरा 255 क्यों ना आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 बिट मैंने क्या कर दिए, पोस्ट में ऐड कर दिए। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपके में यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने 4 बिट के यहाँ पे किया गया 4096। आप आगे भी जाएंगे तो आपका 8000 समथिंग मिलेगा, उसके बाद 16000 समथिंग, जो आपका पूरा नेटवर्क डिजाइन करेंगे क्लास बी का, राइट। तो यहाँ पे मुझे आईपी मिल गया, मैंने यहाँ पे अरेंज किया, तो मेरा सबनेट मास्क क्या हो गया, 4 बिट का, लास्ट 4 बिट का, तो उसका कैलकुलेशन मेरा क्या आएगा, 240। तो मेरा क्या हो गया, 255.255.240.0। अभी ये चीज मेरे हो गए, मेरा नेटवर्क हो गया, मेरा सबनेट मास्क हो गया। अभी हमें कैलकुलेशन करना है कि मुझे 4000 में मैं कौन से आईपी यूज कर सकता हूँ, राइट। एक सिंपल सी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी, राइट। यहाँ पे मेरा पहला आईपी क्या आएगा, 172.16.30.0। ये क्या हो गया, मेरा नेटवर्क, नेटवर्क आईडी, आइडेंटिफाई नेटवर्क हो गया। उसके बाद मेरा आईपी मिलेगा 172.16.30.1,
13.2, 13.3, अप टू कितने तक? 255 तक आएगा। अभी यहाँ पे क्या हो गया मेरा? लास्ट ऑक्टेट में क्या है मेरा? सिर्फ 255 आईपी में यूज कर सकता हूँ, राइट? 0 to 255, मतलब ओवरऑल में कितना होगा? 256। बट मेरा 4000 का आईपी रिक्वायरमेंट खत्म हुआ क्या? नहीं। तो मुझे आगे चाहिए। तो 30 के बाद क्या आएगा? 31। तो 31 नेक्स्ट आईपी मेरा क्या आएगा? 172.31, सॉरी 16.31.0। वो भी क्या होगा? 255 तक। मतलब 255 मेरा कितना होगा? 5112। बट मेरा रिक्वायरमेंट अभी 4000 का नहीं क्रिएट हुआ। तो मैं क्या करूंगा? उसके आगे वाला लूंगा 30.0। ऐसे करके करके मेरा लास्ट आईपी आएगा 32 में 255, उसके बाद 30.0, उसके बाद 33.255। ऐसा कर करके मेरा लास्ट आईपी आएगा, दिस इज वो, और ये आएगा मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी। मतलब जैसे आप लास्ट ऑक्टेट आपका 255 खत्म होता है, तो आप उसके आगे का लाइक 30.0 और लाइक 172.16.30.255। उसके बाद मेरा क्या हो गया? 13 खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा? 31.0, 31.1, 31.2 अप टू 255। उसके बाद मेरा 255 खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा? 32 को जाऊंगा, 32 से 33 जाऊंगा, 34, 35। इस हिसाब से मेरा जो भी आईपी रह जाएगा 4000, यहाँ पे मेरा क्या होगा? रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें से मेरा सबनेट मास्क आएगा 255.255.2240.0। ये सारी सिंपल चीजें ऑफ द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही ध्यान में रख, अब बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे अगर आप सिर्फ रन करेंगे कि आपको मुझे ये चाहिए, हमें वो थोड़ा निगलेक्ट कर लेते, थोड़ा हम अपने ब्रेन को वॉश करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा कैलकुलेशन मेरे हिसाब से करने दो मैथमेटिकली। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सबनेटिंग। जैसे आप अभी डिफाइन करेंगे 50,000 आईपी के लिए, 55,000 आईपी के लिए, तो ऑब्वियसली आपको क्लास ए की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कितना, 3 होस्ट आएंगे और एक नेटवर्क आएगा, तो आप उसमें से कर सकते हो। और बहुत सारी यहाँ पे नेटवर्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सबनेट में आपको डिजाइन करने के बोलेंगे, तो आप वो आपको बोलेंगे कि मैं क्यू दो आईपी में 2 n-2 जो फॉर्मूला है, जो आपको मतलब इसलिए बनाया हुआ है कि मुझे 2 आईपी क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बोलना है कि मैं नेटवर्क, फर्स्ट जो आईपी रहता है वो नेटवर्क आईडी रहता है, लास्ट वन रहता है ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क आईडी में क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट क्या करे? जैसे पैकेट आएगा तो मुझे वो पैकेट सब जगह भेजना है, इसके लिए बहुत सारी सिंपल सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने। अभी एक बार फिर मैं आपको एक रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने 4000 में क्या किया। 30 आईपीज में मैंने क्या किया? 2:5 हो गया, तो मैं 5 बिट हो गया, मेरे पास 3 बचे, तो मैंने वो क्या किया? नेटवर्क में ट्रांसफर किया। मतलब मेरा जो नेटवर्क था पहले /24 का था। अगर मैं फिक्स करता, फिक्स वेरे फिक्स लेंथ कर लेता, तो मुझे में चेंज नहीं होता था। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे आईपी वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने क्या किया? वो 3 जो हो बचे हुए थे लास्ट ऑक्टेट में, मैंने क्या किया? कर लिया, ट्रांसफर कर लिया नेटवर्क में। तो ये क्या हो गया? /24 से /27 हो गया। तो सिंपल सी चीज है जो आपको यहाँ पे 30 होस्ट के लिए रखे। जो नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल लिया था, मुझे क्या चाहिए था? 4000 आईपीस के लिए चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं क्लास बी चूज करूंगा, क्लास ए भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैंने क्या किया? मेरा एक ऑक्टेट पूरा 0 हो गया था, राइट? तो मुझे, तो भी मुझे कितना आईपी मिल रहा था? 256। तो भी मेरा रिक्वायरमेंट कम नहीं हो रहा, मतलब फुलफिल नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया? दूसरा ऑक्टेट से 4 बिट उठा लिए। उसके बाद मेरे पास 4 बचे थे, तो मैंने 4 का कैलकुलेशन कर लिया, तो उसका सबनेट मास्क क्या आ गया? 240 आ गया। 2:7। अगर आप जैसे ही सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हो, तो आपको कैलकुलेट करना, मतलब जो भी बिट रहेगा वो रहेगा 0 to 128। ये चीज ध्यान में रखना सबनेट मास्क में। जैसे आप नेटवर्क में आते हैं तो वो क्या? 0 to 256। बट जैसे आप सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं, तो 0 to 2:7, मतलब 128 तक रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से मेरा आईपी आ गया 242। और जैसे मैंने देखा कि अभी मुझे डिफाइन करना है, तो 13.0, बट मेरा सी कितना है? क्लास सी और लास्ट ऑक्टेट, मेरा एक ऑक्टेट का कैपेसिटी कितना है? 256 आईपी का, 0 to 256। तो उसके बाद मैं आगे का चूज करूंगा, वैसे ही मैं आगे चूज करके करके तो मेरा फाइनल आईपी
मतलब 4096 IP जो भी आएंगे, तो मेरा लास्ट IP वो आ जाएगा। और जैसे भी मेरा नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आ जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सी चीजें डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन में। सबनेट मास्क, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आईपीज यू कैन यूज, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। उसके बाद आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद सबनेट मास्क उसका कैलकुलेट कर लो। सिंपल सी चीजें। आप कौन सा भी एग्जांपल ले लो, आप कौन सा भी नेटवर्क घर बैठे आप डिजाइन कर सकते हो, आप दे सकते हो किसी भी क्लाइंट को। दैट इज द थिंग्स वी कैन डिस्कस। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आई विल रिप्लाई दैट कमेंट। तभी के लिए दोस्तों, बाय, टेक केयर। यहाँ पे हमने सबनेटिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सबनेटिंग यही चीज़ है कि आपको किसी भी आईपीज, कितने भी नेटवर्क में कौन सा आईपी चाहिए आप डिजाइन कर सकते हो। क्या उसका सबनेट मास्क आएगा, अब उसमें से क्लासफुल क्या है, क्लासलेस क्या है, क्लासफुल में कौन मतलब सबनेट मास्क कैरी करता है इंफॉर्मेशन, कोई सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता। तो वो सारी चीजें हम सबनेटिंग में, ये सिंपल सी चीजें सबनेटिंग में। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जब भी नेटवर्क की चीज आती है, 02 255 आप यूज कर सकते हो। और जैसे ही सबनेट का कैलकुलेशन आता है, तो आपका फर्स्ट बिट होता है 0 और लास्ट बिट रहता है 128, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। लास्ट वाला बिट क्या है मेरा, 128 है। उसके बाद 64, 32, 16, उसका कैलकुलेशन मेरा 240 आया था। तो आप अभी कौन सा भी नेटवर्क डिजाइन करेंगे, तो ध्यान में रखना है अपनों को ये चीज, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, या सिंपल सा आप कौन सा भी क्लास, किस हिसाब से आपको आईपी चाहिए आप वो चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम जाएंगे स्विचिंग की तरफ। स्विचिंग में हम पढ़ेंगे स्विचिंग, उसके बाद एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, रैपिड आरएसटीपी, एमआरएसटीपी, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे इतर चैनल। ये चार ही कंसेप्ट पे आपको इंटरव्यू पे क्वेश्चन पूछेंगे, और यही अभी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। बाकी का मैं आपको, अगर चाहिए तो मैं आपको लिंक देता हूँ, आप मेरा वीडियो वो फॉलो कर लो। बट अभी जो भी इंटरव्यू के लिए फोकस करना है या फिर इंटरव्यू क्रैक करना है, तो हम उस पर अभी फोकस करेंगे। अभी इस टॉपिक में आपको सिर्फ ध्यान में नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी वो अभी ध्यान में रखना है। दैट सिंपल। जैसे अपना स्विचिंग खत्म होता है, उसके बाद राउटिंग जाएंगे, उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे स्विचिंग में पैकेट यहाँ से दूसरी तरफ जब जाता है या सोर्स टू डेस्टिनेशन जाता है, कैसे वन बाय वन पैकेट वो चेंज होता है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। उसके बाद हमने राउटिंग देखेंगे, उसके बाद डीएचसीपी, डीएनएस, और हम आगे जाएंगे राउटिंग पे। राउटिंग पे हम ओएसपीएफ और बीजीपी दो ही प्रोटोकॉल देखेंगे। ये 1000 रुपये अगर चाहिए तो आप मैं ये ले सकता हूँ एक लेक्चर उस पे। बट उसके हम ज़्यादा जो ध्यान रखेंगे उस पे क्या रहेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि जो भी फायरवॉल रहेगा, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अजूर पे और क्लाउड पे। और एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो आपका ऑन प्रेमाइज फायरवॉल है उससे हम करके देखेंगे अजूर फायरवॉल, और जो भी ऑन प्रेमाइज टू क्लाउड कम्युनिकेशन कैसे होता है, हम वो बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ते रहेंगे। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। बाय, टेक केयर ऑल, या, थैंक यू।